नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आई है और ये बड़ी खबर ये है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ में सुनवाई हो रही थी चुनाव के बाद की हिंसा को लेकर, तो उसमें जस्टिस बिंद्रा की अध्यक्षता की खंडपीठ ने एक आदेश कलकत्ता को दिया है, कलकत्ता पुलिस को, कि जितने भी हिंसाग्रस्त लोग हैं उनकी तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। दूसरा, उन्होंने सरकार को निर्देशित दिया है कि जितने भी लोग उसमें घायल हुए हैं हिंसा में, उनको चिकित्सा सुविधा दी जाए, और जो गरीब अपने घरों को छोड़कर भय के कारण दूसरी जगह चले गए हैं, विस्थापित हुए हैं, या जिनके घरों को जला दिया गया है, उनके पास यदि राशन कार्ड भी नहीं है तो उनको राशन भी मुहैया कराया जाए जब तक कि उनका राशन कार्ड की कोई व्यवस्था ना हो जाए। अब आपको बताएं, एक तरफ तो इस आदेश को ममता बनर्जी सरकार के लिए एक झटका बताया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार अभी तक हिंसा को मना करती रही कि हिंसा तो हुई ही नहीं। तो अब कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जब यह आदेश दिया है, जस्टिस बिंदल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने, तो इसका मतलब ये तो पक्का हुआ कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह माना है कि हिंसा हुई। दूसरी बात, अब जब एफआईआर का आदेश हुआ है तब अब पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, और अगर एफआईआर दर्ज होंगी तो इसका असर यह पड़ेगा कि ममता बनर्जी का जो अभी तक का बयान है कि हिंसा हुई ही नहीं, ममता बनर्जी का बयान झूठा सिद्ध होगा कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही थी। तो फिर सवाल यह भी पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी झूठ क्यों बोल रही थी, हिंसा हुई थी और एफआईआर अब दर्ज होंगी। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल और है जो पश्चिम बंगाल की जनता कर रही है, जो हिंसा पीड़ित लोग हैं वो कर रहे हैं कि चलो मान लीजिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है एफआईआर दर्ज करो, अब पुलिस हमारे पास आएगी और कहेगी लाओ एप्लीकेशन। कहते हैं लेकिन होगा तो वही जो पहले हो रहा है, क्योंकि कलकत्ता की पुलिस जो है, पश्चिम बंगाल की पुलिस, वो गुंडों से मिली हुई है, और वो कहते हैं कि अगर हमने एफआईआर करी, किसी ने हिम्मत की और एफआईआर कराई कोर्ट के जरिए, तो उसमें वो जो पुलिस है वो उन गुंडों को ही बता देती है कि तुम्हारे खिलाफ थाने में एक एफआईआर हुई है, फला फला आदमी ने की है, और ये इसमें नाम लिखवाए हैं, ये इसमें गवाह हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे देश का कानून क्या है कि किसी भी हिंसा में गवाह बताने पड़ेंगे, गवाहों के नाम, एड्रेस, फोन नंबर देने पड़ेंगे, और ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं उनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होगा। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर अगर एफआईआर हो भी गई और हाई कोर्ट में केस पहुंचा तो गवाह और सबूत वो मिलेंगे नहीं, तो जो गुंडे हैं वो छूट जाएंगे। तो ममता बनर्जी की एक तरह से बात फिर सिद्ध हो जाएगी। ममता बनर्जी कहेगी मैंने तो पहले ही कहा था हिंसा हुई ही नहीं, ये एफआईआर फर्जी हैं, ये तो बीजेपी वालों ने करवाई हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं इसमें यही खेल होगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट का ये आदेश कि इनकी सबकी एफआईआर दर्ज करो, इनको राशन दो, इनका इलाज कराओ, जो हिंसा पीड़ित हुए हैं, जो रेप हुआ है जिन महिलाओं के साथ, उनकी भी बयान दर्ज करें। लेकिन सवाल यहां यह है कि अभी तक का जो एक्सपीरियंस है जिन लोगों का जो हिंसा पीड़ित हुए हैं, वो कहते हैं जब हम पुलिस थाने में गए तो थाने की पुलिस ने टीएमसी के लोगों को ही सूचना देकर बता दिया कि फला फला आदमी तुम्हारी कंप्लेंट कराने आया है। रात को ही गुंडों ने घेर कर उस घर तक को जला दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। तो अब ऐसे में एफआईआर दर्ज कैसे कराएंगे, कैसे जांच होगी? पुलिस जो टीएमसी के सामने बोलती नहीं है और टीएमसी के गुंडों के साथ हिंसा में साथ मिली हुई थी या मूक समर्थक थी एक तरह से, जिस तरह से एनएचआरसी के सदस्यों के ऊपर हमला हुआ और पुलिस मौजूद थी, तो इस तरह से सारे मामलों में पुलिस तो मौजूद है, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर जो आईओ होता है पुलिस में, उसका बड़ा रोल है। वो कैसे लिखेगा कि ममता बनर्जी के गुंडे या टीएमसी के लोग थे? वो लिखेगा एक फला आदमी ने फला के साथ अत्याचार किया, अब उसका कहीं जिक्र होगा नहीं, और गवाह और सबूतों के अभाव में लोग बरी होते रहेंगे। तो लोगों का यह कहना है, जो हिंसाग्रस्त हुए हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो कहते हैं कि यह न्याय हमें तब तक नहीं मिलने वाला जब तक कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन ना लग जाए। नंबर 2, हमारी सुरक्षा के लिए यहां मिलिट्री या केंद्रीय सुरक्षा बल हमारे पास हों, क्योंकि जो पिछले दिनों चुनाव के बाद से हिंसा हुई है, उसके पहले जब यहां चुनाव हो रहे थे पश्चिम बंगाल में, तो केंद्रीय सुरक्षा बल भारी संख्या में वहां डिप्यूट था।
उस टाइम पे आप देखिए टीएमसी के गुंडों ने कोशिश तो की, हिंसा तब भी हुई है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कोई ना तो घर जलाए गए थे, ना महिलाओं के साथ रेप वाली घटनाएं थी। हिंसा हुई थी लेकिन इतनी भयंकर तरीके से, सुनियोजित तरीके से इकट्ठे होकर के खुलेआम नहीं हुई थी, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद था। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा था धमकाते हुए कि ये केंद्रीय सुरक्षा बल चले जाएंगे, इसके बाद क्या? तो इसके बाद क्या वाली बात में वही देखने में मिल रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल जब से पश्चिम बंगाल से गए हैं उसके बाद तो पुलिस का राज है, और पुलिस के राज में किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को जिनके खिलाफ हिंसा हुई है, जिन महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही। तो लोगों का यह कहना है हम अपने घर वापसी तब जाएंगे, पहले राष्ट्रपति शासन लगे और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हो, तभी हमारी घर वापसी हो सकती है, वरना तो टीएमसी के लोग ना तो जांच करने देंगे, ना एफआईआर का ढंग से कोई पालन हो पाएगा, खाना पूर्ति होकर रह जाएगी। तो एक तरह से यह लग रहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में अगर यह आदेश भी हुआ है तो शायद कलकत्ता हाई कोर्ट को क्या यह पता नहीं है क्या पोजीशन है यहाँ की, क्या भयंकर पोजीशन पश्चिम बंगाल की है। एनएचआरसी के जो सदस्यों ने यह बोला है कि यहां तो हालत यह है कि हम सदस्यों के ऊपर हमला हुआ है, हम सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा, और इसलिए भाई ये न्याय मिल नहीं सकता, यहां मिलिट्री को सौंपना चाहिए। तो अब सवाल है कि जब एनएचआरसी के सदस्य ऐसा बयान दे रहे हैं कि सेना को सौंप देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जो आदेश है इसका इंप्लीमेशन होना ये कितना सरल है, कितना कठिन है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट को देखना चाहिए। और यहां तक बात रही जस्टिस की, ममता बनर्जी तो पहले ही कह चुकी है कि ये तो आरएसएस का आदमी है, ये तो बीजेपी का आदमी है, मतलब जज पे आरोप लगा दिया है। तो वो कुछ भी अगर आदेश देते हैं उसको ममता बनर्जी इसी तरह की बयानबाजी करके इधर उधर की बातें करेगी, न्याय मिलेगा नहीं। न्याय के लिए सीधा लोगों का कहना है राष्ट्रपति शासन, सेना की तैनाती, केंद्रीय सुरक्षा बलों को पूरे पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर लगाना पड़ेगा, जैसा कभी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पाकिस्तान के थे, कुछ जम्मू कश्मीर के लोग मिले हुए थे, लेकिन आज की डेट में जिस तरह से सेना चुन चुन कर घर में घुस घुस कर मार रही है, ठीक इसी तरह का एक्शन जब तक पश्चिम बंगाल में नहीं होगा कि जो गुंडाई करे, जो बमबाजी करे, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार रहा है या दलितों का शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ जिन्होंने रेप किए, ऐसे लोगों को अगर बदतमीजी करें सीधा घर पे बम घेर दो, तब ही वो न्याय हो सकता है। जब तक इस तरह का कश्मीर वाला ऑपरेशन नहीं होगा तब तक पश्चिम बंगाल में लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। लोग कहेंगे कश्मीर में तो आतंक की घटना है इसलिए सेना ऐसा करती है कि सीधा गोली मार देती है, ये कोई आतंकवादी थोड़ा ही है, ये तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी, पार्टी के कार्यकर्ता तब तक हैं जब तक आप झंडा उठा रहे हो। जिस दिन आपने डंडा उठा लिया, बंदूक उठा ली, बमबाजी कर दी, फिर आप कार्यकर्ता नहीं हैं, फिर तो आप गुंडे हैं। और ये गुंडागर्दी टीएमसी के लोग हों या किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों या पार्टी से ना जुड़े हुए हों, वो रोहिंग्या बांग्लादेशी हों, तो भैया वो आतंकवादी हैं, क्योंकि उनका आतंक देखिए ना कि लोग घर छोड़कर भाग गए। ये एक आतंकवादी के आतंक से ही तो है। तो पश्चिम बंगाल की जो घटना है वो किसी भी तरह से कश्मीर की घटनाओं से कम नहीं है। और लोगों का कहना यह है कि ये जो टीएमसी के लोग हैं ये रोहिंग्याओं के साथ मिल गए हैं, वो आतंकवादियों से कम नहीं है। तो इनके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई करने की जरूरत है जैसी कश्मीर में हुई, वरना तो पश्चिम बंगाल की पुलिस के रहते हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो कलकत्ता हाई कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और यहां राष्ट्रपति शासन का आदेश देना चाहिए। तो आपको बताएं, इस मामले में राष्ट्रपति शासन को लेकर लगाने के लेकर एनएचआरसी के मेंबरों ने बोला, लेकिन इसके अलावा महिलाओं वकीलों ने 2000 से अधिक महिला वकील जो कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, उन्होंने भी देश के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उनको चीफ जस्टिस को बाकायदा पत्र लिख करके आग्रह किया था कि यहां महिलाओं के साथ जो दुर्दशा की जा रही है वो राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ही ठीक हो सकती है। उन्होंने भी मांग करी थी। उसके बाद आपको बताऊं, एनएचआरसी की टीम ने मांग की। उसके अलावा जो राजनयिक थे, पूर्व आईएएस, पूर्व पीसीएस और उसमें पूर्व न्यायाधीश थे,
उन्होंने एक पत्र लिखा था देश के राष्ट्रपति जी को। उन्होंने भी ये मांग करी थी कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि यहां जो गुंडागर्दी हो रही है वो इस कदर हो रही है कि यहां लोगों के घर जला दिए, लोगों को घर से भगा दिया। आज की डेट में आप देखो कि वो लोग जो घर छोड़ के गए हैं वो उनको सरकार कुछ सुविधा दे ही नहीं रही है। वो सरकार ना उनको आश्वासन दे रही है कि हम आपको वापसी कराएंगे। कितना हल्ला हुआ, कितना मीडिया में आया, कितना जो है लोगों ने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखे, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल, केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम आ गई, लेकिन राज्य सरकार में और ना टीएमसी के गुंडों पे इसका कोई फर्क नहीं है। तो लोगों को घर छोड़कर भागने पे जो मजबूर होना पड़ा है उसके पीछे ये टीएमसी की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी है, जिसमें हमने देखा कि वो बम तक इस्तेमाल करते हैं। क्रूड बम इतने बड़ी संख्या में वहां मिले थे चुनाव के टाइम में भी, और उसके बाद में भी लोगों को बम मारकर घायल कर दिया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा गया। और आपको बताएं, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जब अमित शाह जी से मिले थे, उन्होंने यही आग्रह किया था कि यहां सुरक्षित नहीं है, और बीजेपी के विधायकों पे हमला हुआ। अब किस तरह से ममता बनर्जी उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है डरा डरा कर। तो इसलिए यहां का सब जगह का मामला यही है कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब के सब एक ही सुर में ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ तो एक ही इलाज है, राष्ट्रपति शासन और केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती। और ये जो विस्थापित हुए हैं, जो घर छोड़कर दूसरी जगह विस्थापित हो गए हैं, वो आसाम में चले गए हैं लोग, या अपना घर छोड़कर किसी रिश्तेदारी में छुपे हुए हैं, इनको वापसी लाने का तरीका तभी हो सकता है जब ये ममता बनर्जी की सरकार यहां से हटे। जब तक ये ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है तब तक ये केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की ही मदद करेगी, ना तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मदद के लिए कभी आगे आएगी ये, और ना कभी हिंदुओं के लिए आगे आएंगी। और इसलिए हिंदुओं को टारगेट स्पेशली किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको बताऊं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये वर्ड कोई मैं नहीं बोल रहा, एनएचआरसी के मेंबरों ने बोला है। दलितों को मारा गया है स्पेशली टारगेट करके, ये अल्पसंख्यक आयोग के एनएचआरसी के मेंबर ने बोला है। तो इसलिए ये सब बातों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट इसमें सीधा दखल दे, जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई भी गई है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, तभी लोगों के साथ न्याय होगा। वंदे मातरम।